नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। आप बड़ी खबर बता दें, आज पटना में महागठबंधन की बैठक हुई है। ये बैठक कई मायने में महत्वपूर्ण है। देखिए, एनडीए ने जिस तरह एक समन्वय समिति बनाकर जिलावार एनडीए के तमाम घटक दलों की बैठक बुलाते हुए रणनीति तैयार करते हुए जनता के बीच जाने की बात की है, उसी तरह उसी तर्ज पर महागठबंधन की इससे पहले भी बैठक हुई थी, लेकिन आज दीघा के पास एक रिजॉर्ट में बैठक हुई। इस बैठक में महागठबंधन के तमाम एमपी, एमएलए, मंत्री जो थे पहले, इसके अलावा हम बता दें कि जिला अध्यक्ष जितने भी 6 घटक दल हैं उनके जिला अध्यक्ष पहुंचे थे। इसके अलावा जो कद्दावर नेता हैं उस महागठबंधन के, उन लोगों को भी पूरी तरह स्थान दिया गया था। जिला अध्यक्ष को यह निर्देशित किया गया, हम बता दें इसमें राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव ने पूरे कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष है, उन्होंने संबोधन किया। इसके अलावा हम बता दें कांग्रेस से थे मगर डॉक्टर मदन मोहन झा भी थे, कांग्रेस के जो राजेश कुमार हैं वो थे। फिर आपको बता दें कि कई ऐसे अलग अलग, सीपीएम से ललन चौधरी थे, वहां से श्याम भारती थे, सीपीआई से राम नरेश पांडे थे, आपको बता दें वीआईपी से मुकेश सहनी थे। ये तमाम बड़े नेता उस मंच पर मौजूद थे। सभी ने एक जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाते हुए रणनीति तैयार करते चुनाव लड़ने की बात की है, उसी के तर्ज पर आज तमाम जिला अध्यक्षों को बुलाया गया था और उनसे कहा गया कि जितने जिला अध्यक्ष हैं वो प्रखंड अध्यक्ष तक बूथ कमेटी और जो गांव में जो उनका कमेटी है उस पर कोऑर्डिनेशन, यानी कि सभी राजनीतिक दल जो महागठबंधन के घटक दल हैं, सभी दल मिल करके वहां चुनाव प्रचार का काम करें, जनता के बीच में जाए, जनता की समस्या को देखें और पूरी तरह एक्टिविटीज बढ़ाएं। अभी यह तय नहीं हुआ कि किस विधानसभा से कौन लड़ेंगे। यह संभवतः जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में यह तय होगा कि गठबंधन के किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी और वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी यह कहा गया है कि सभी जिला अध्यक्ष अपने जिले में जाए, वहां अपने जो 6 घटक दल हैं उनके जिला अध्यक्षों के साथ विचार करें, उसके बाद वो रणनीति तैयार करते हुए काम करें, जनता के बीच में भेजें। इसके अलावा प्रखंड अध्यक्ष की भी कमेटी बनाएं, प्रखंड अध्यक्ष भी वहां पर रहेंगे। सभी प्रखंड अध्यक्ष, सभी 6 घटक दल के प्रखंड अध्यक्ष गांव में जाकर के महागठबंधन के विचारों को, महागठबंधन की जो योजनाएं हैं जैसे माई बहन योजना है, उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री की बात है, तो ये तमाम बातें जो गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात कही गई है, ये तमाम बातें जनता के बीच ले जाकर के एक माहौल तैयार करें ताकि 2025 का जो चुनाव संभावित है अक्टूबर में, उसमें महागठबंधन को फायदा पहुंच सके। अभी कॉमन एजेंडा पर काम करना है, यानी देखिए अभी कोई नीतिगत कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जिस पर सब अलग अलग घटक दल काम करें। एक एजेंडा बना करके सभी 6 जो दल हैं महागठबंधन में, उनको एक एजेंडा पर भी बात करना है, अलग अलग एजेंडा पर नहीं जाना है, यह भी हिदायत दे दी गई है। होता है क्या है कि कभी कभी वीआईपी अपने एजेंडा से जनता के बीच में चर्चा में रहती है, तो कभी अगर कहे तो कांग्रेस। इस तमाम परिस्थितियों को बचाने के लिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि कॉमन एजेंडा पर काम करें, कॉमन एजेंडा को लेकर के जनता के बीच में जाए, प्रखंड अध्यक्ष तक को इसकी जिम्मेवारी दें और इसका पूरा आप जो है फीडबैक लें और फीडबैक इसे प्रदेश मुख्यालय तक भेजें। और इसमें यह नहीं है कि जो प्रत्याशी हैं वो इस कमेटी में रहेंगे, जो प्रत्याशी हैं, जो विधायक हैं, वो स्वतंत्र रूप से अपने क्षेत्र में अपने तरीके से काम करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और यह प्रखंड अध्यक्ष फीडबैक देंगे जिलाध्यक्ष को और जिलाध्यक्ष के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेगा। तो आज के महागठबंधन की इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय हो गया है कि अब दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में सभी घटक दलों को दे दिया गया अल्टीमेटम कि आप जैसे ही जा करके 6 गठबंधन के घटक दलों के साथ बैठक करके तैयार करें रणनीति और इसकी रिपोर्ट भेजें। तो हमारा अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, जीटीपीएस सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद है, क्योंकि हर महागठबंधन के एक एक खबर जो राजनीति से जुड़ी हुई है, जो विभिन्न घटक दलों को फायदा पहुंचेगा, विभिन्न घटक दलों को क्या कहा गया है, ये तमाम बातें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये सूत्र बता रहे हैं कि आज की महागठबंधन की बैठक जब समाप्त हो गई, उसके बाद अंदर भी बैठक हुई। जो मंच पर मौजूद थे उन लोगों ने अलग से बैठकें की, जिला अध्यक्ष अलग मंच से बाहर बैठे थे, मोहम्मद अशरफ फातमी भी थे, हम बता दें डॉक्टर मदन मोहन झा थे, बहुत लोग थे उसमें, सभी से अलग अलग चर्चा की गई है। और अब बता दें यह निर्णय हो गया है कि
आने वाले समय में आप तैयारी प्रारंभ करें। वहीं हम बता दें, राष्ट्रीय जनता दल ने अपना अलग रणनीति तैयार करते हुए सभी दरभंगा के विधानसभा वार अलग अलग तिथि को अलग अलग क्षेत्र में कार्यक्रम तय किया है, जिसमें 8 मई को बहादुरपुर विधानसभा का दरभंगा के प्रेक्षागृह में बैठक होगी, जिसमें तमाम बहादुरपुर विधानसभा से कार्यकर्ता, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष को बुलाया गया है, जिसमें भोला यादव रहेंगे, तमाम लोग रहेंगे। तो इसके अलावा एक कॉमन एजेंडा पर बात करने की कही गई है। देखते रहिए बिहार मिसाल, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केबल और दर्श पर लाखों लोग हर घंटे में देख रहे हैं। धन्यवाद। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। यही सरकार में कमी है, जो सर सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाते हैं।